विशेषण के प्रकार। ठीक है, ठीक हमारी रहेगी शब्द गुण संख्या पर संकेत करें। ठीक है, सब गुण संख्या पर संकेत करें। आपका पहला है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा है आपका गुणवाचक विशेषण। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। चौथा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ये संकेत वाचक जो होता है वो सार्वनामिक प्रकार होता है। तो हम लोग सीख गए हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब उसमें सीखेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या सीख रहे हैं? सार्वनामिक विशेषण। अभी सीखा था, क्या सीखा था? सर्वनाम शब्द। इसको देखो, जब सर्वनाम शब्द, ठीक है, जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हों, यानी जब सर्वनाम शब्द क्या बन जाए? विशेषण बन जाए, विशेषण के रूप में प्रयोग हों, तब उसे कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया? यानी शब्द आपके सर्वनाम शब्द ही होंगे। सर्वनाम अगर आपको आते हैं तो आप सार्वनामिक विशेषण पता लगा देंगे। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण के प्रकार, इसके आप क्या सीख रहे हैं? प्रकार लिख लो। संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। देखो सार्वनामिक विशेषण के हमने क्या सीख लिए? प्रकार। ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है। एक आपका है निश्चयवाचक, दूसरा है आपका अनिश्चयवाचक, और तीसरा है आपका संबंधवाचक, चौथा है आपका प्रश्नवाचक। समझ गए? ये जो निश्चयवाचक है उसी का नाम क्या होता है? संकेतवाचक। ठीक है, तो हम सार्वनामिक विशेषण सीखे। सर्वनाम शब्द अगर विशेषण बन जाए तो वो कौन से विशेषण कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक में निश्चय है, अनिश्चय है, संबंध है, प्रश्न है, ये सर्वनाम के प्रकार होते हैं। क्या लिखें? आपको बताएगा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यह है, वह है, इस है, उस है, तो ये संकेतवाचक होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? संकेत करते हैं। उदाहरण लिख लो, इस किताब को जरूर पढ़िए। इस किताब को जरूर पढ़िए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेष क्या है। विशेष क्या है? ठीक है, फिर हमने सीखा है कि विशेष के या तो आगे होगा या पीछे होगा। ठीक है, तो पीछे तो कौन को दिखाई दे रहा है, तो आगे क्या लिया? विशेषण। क्या लिया? यानी इसका मतलब है यह क्या है? यही तो है, यानी इस या यह। तो अगर वहां पे संकेत दिखाई दे, अगर वहां निश्चित कोई चीज दिखाई दे, तो वो कौन सा विशेषण होता है? निश्चय संकेत। हाँ, निश्चय संकेत वाचक सार्वनामिक विशेषण। बताइए कौन सा होता है? अगर आप उसमें देखते हैं, अगर विशेष से पहले विशेषण आए, क्या है? विशेष से पहले विशेषण आए, तो बताइए कौन सा वाला विशेषण होता है? विशेष से विशेषण पहले आए तो कौन सा वाला होता है? विशेष से विशेषण। और बाद में आए तो विशेष विशेषण, यानी विशेष के पहले आने वाला विशेषण विशेष विशेषण होता है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा? विशेष विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण लीजिए। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। क्या है? कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए विशेष क्या है? लोग, और विशेषण क्या है? कुछ। निश्चय नहीं है, कुछ है, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ कुछ भी हो सकता है वहाँ कौन सा विशेषण होता है? अनिश्चयवाचक है। इसमें यह है, वह है, इस है, उस है। ठीक है, और इसमें कुछ है, कोई है। इस प्रकार के विशेषण आते हैं तो आपका अनिश्चयवाचक विशेषण का है। संबंधवाचक विशेषण का उदाहरण, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। क्या है? मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। ठीक है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। पहले तो हमें दिखाई दे गया कि मेरा शब्द है सर्वनाम है।
तो ये सार्वनामिक विशेषण आएगा। इनमें ऊपर वाला का पूछता है तो ठीक है। तो बेटा क्या है? विशेष। मेरा क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। तो मेरा विशेषण ही मेरा कोई संबंध है बेटा से? है मेरा, ठीक है। तो मेरा है, हमारा है, उसका है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो आपके संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के शब्द होते हैं। दूसरा है उनकी साड़ी सुंदर है। उनकी साड़ी सुंदर है, तो संबंध ऐसा है उनका, तो उनकी साड़ी संबंध है। यानी उनके घर आज कथा हो रही है, संबंध है ये भी। अब प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है? किस आदमी से मिलने जाना है, इसका अर्थ देगा। ठीक है, किस शब्द जो होता है सर्वनाम होता है, इसलिए यहीं से पता चलेगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, किस आदमी के घर जाना है। ठीक, तो यहाँ पे आदमी क्या है? विशेष। किस क्या है? विशेषण। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे और बताइए किस है, कौन है, क्या है, जो प्रश्न टाइप के शब्द होते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं, तो वो आपके प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में जाएंगे। अब देखिए कहानी कहती है कि सब गुण संख्या पर संकेत करें। तो दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? गुणवाचक विशेषण। लिख लीजिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण थोड़ा अगर हम याद करने के लिए टिप लिखें तो बड़ा मजा आएगा। ठीक, हमारी है अच्छे भाव से दोपहर समय में क्या है? अच्छे भाव से दोपहर समय में, अच्छे भाव से दोपहर समय में कम सकता है के स्थान को गोलाकार, पूरा कर पढ़ रहे। अच्छे भाव से दोपहर समय में ऊंचे स्थान को गोलाकार, आगे है गोलाकार की सूखी दशा का उत्तरी दिशा में बुरा गुण है। सूखी दशा का उत्तरी दिशा में बुरा गुण है। उत्तरी दिशा में बुरा गुण, समझिए। अच्छे भाव से दोपहर समय में ऊंचे स्थान को गोलाकार है। अच्छे भाव से दोपहर समय में ऊंचे स्थान का गोलाकार, सूखी दशा का उत्तरी दिशा में, सूखी दशा का उत्तरी दिशा में बुरा गुण है। क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, क्या क्या है? गुणवाचक विशेषण क्या है? ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के, यहीं से देखो ये गुणवाचक विशेषण है, तो यहीं से सीखेंगे हम गुण और दोषों का, क्या गुण दोषों का, यहाँ से देखिए गुण और दोषों का है, गुण और दोषों का बोध कराए, वो आपका गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ से गुण और दोषों का, गुण और दोषों का बोध कराए संज्ञा सर्वनाम के, तो गुणवाचक विशेषण होता है। अब आपके गुण और दोष कई प्रकार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से निकाल दें। एक निकाल दिया मैंने भाव, क्या निकाल दिया? भाव। भाव कैसा होना चाहिए? अच्छा। कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, सही है? अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, कायर होना चाहिए, वीर होना चाहिए, डरपोक होना चाहिए। तो ये आपके क्या है? भाव। दूसरा है दोपहर समय में, दूसरा निकालिए। दूसरा क्या है? समय। ये देखिए ये दूसरा है, ठीक है। दूसरा क्या है? समय। तो समय में दोपहर है, शाम है, सवेरे है, ठीक है। तो अच्छे भाव से दोपहर समय में ऊंचे स्थान, तीसरा निकाल लिया देखो हमने, ये क्या है? जो स्थान की जानकारी दे वो आपका गुणवाचक होगा। ऊंचा है, नीचा है और गहरा है, लंबा है। अगला निकालेंगे हम गोलाकार, आकार निकाला। चौथा क्या है? आकार, गोल है, सुडौल है, नुकीला है। अगर ऐसे सब आते हैं तो आप किसमें लगाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। सूखी दशा, अगला क्या निकाल लिया हमने? दशा। सूखी दशा, सूखी मतलब जैसे पतला है, मोटा है, ये तो दशाएं होती हैं। पतला है, मोटा है, सूखा है, गाढ़ा है, पिघला है, भारी है, तो ये आपका ऐसे सब आते हैं तो आपको मिल जाएंगे गुणवाचक विशेषण। उत्तरी दिशा में बताओ, उत्तरी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है, तो ये जो दिशा है तो अगर शब्द आते हैं तो आप चले जाएंगे गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए क्या है? गुण। भला है, बुरा है, सुंदर है, मीठा है, खट्टा है, दोनों है। ठीक है, तो ये आपका आठवां निकाल लेंगे तो ठीक है। यानी बुरा गुण है, ये चावल लेंगे लाल रंग का है, तो लाल है, काला है, पीला है, नीला है, तो आप ऐसे शब्द आते हैं तो आप किसमें जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। तीसरा नंबर आ गया हमारा, सब गुण संख्या पर संकेत करें। समी सार्वजनिक है, सार्वनामिक, गुणमीश, गुणवाचक, संख्यामीश। बताइए क्या बनेगा?
संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब इसके होते हैं कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने प्रकार होते हैं? दो। ठीक है, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। ठीक है, निश्चित में क्या होता है? जिनकी फिक्स यानी गिनती निश्चित हो तो वो आपके किसमें जाएंगे? निश्चित वाचक विशेषण में। जैसे जैसे लिख लो 4 लड़के, 4 लड़के। दूसरा है कई लड़के। ठीक है, इसको देखो हम लोग सीख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण क्या है? दो प्रकार का है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें क्या है? अगर एक तो पहली बात तो संख्या होनी चाहिए है। अगर निश्चित संख्या है 4 5 6 7 8 है तो वो आपका निश्चितवाचक संख्यावाचक होगा। जिसमें कोई संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है, समझ रहे? संख्या का मान लो कई लड़के, तो गिनती तो दे रहा है, क्या कर रहा है? गिनती दे रहा है लेकिन पता नहीं कितनी गिनती है, निश्चित नहीं कितनी गिनती है, तो वो आपका चला जाएगा अनिश्चितवाचक। ठीक है, किसमें चला जाएगा? अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। अब हम लोग समझेंगे कि संख्यावाचक जो होता है, क्या संख्यावाचक जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। एक तो ये हो गया, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं वो आपके निश्चितवाचक संख्यावाचक सब वो विशेषण लिखे हुए हैं। गणनावाचक कौन सा? गणना, इसमें आपको क्या मिलेगी? गिनती मिलेगी, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, दूसरा क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण नहीं संख्यावाचक, इसमें अपूर्ण होगा। अपूर्ण का मतलब ढाई है, पौना है, क्या ऐसा सब में लिखा होगा? ढाई है, पौना है, साढ़े है, ये आपका किसमें चला जाएगा? गिनती तो है, तो गिनती सीधा यहाँ संख्यावाचक। उसके बाद क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या है? क्रम मिलेगा, पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला है। आवर्तवाचक क्या है? गुणा है, सौना है, हजार गुना है, ऐसे लिखे हुए हैं, वो आपके आवर्तवाचक संख्यावाचक। समवाचक क्या होता है? पूरे समूह का बोध कराना है, जैसे 4 लड़के हैं, जैसे कई लड़के, ऐसे एक समूह बना दें तो वो आपके समवाचक संख्यावाचक विशेषण आते हैं। अब प्रत्येक में, प्रत्येक का मतलब जैसे एक, जैसे प्रत्येक आदमी है, एक एक नेता है, यानी एक का बोध कराए तो आपका होगा प्रत्येक। ठीक, समुच्चयवाचक में दर्जन है, क्या है? बताओ समुच्चयवाचक उदाहरण लिखो सब लोग। अच्छा है, जोड़ा है, सतसई है, बत्तीसी है, शताब्दी है, हैं? ये देखो दर्जन, दर्जन कितने से बनता है? 12 से। ये है जोड़ा, जोड़ा कितने से बन जाएगा? 2 से। कितने से बन जाएगा? हैं? सतसई, सतसई कितने से बन जाएगी? 700 हैं? और शताब्दी बताइए कितने से बन जाएगी? 100 से। अगर ऐसे शब्द लिखे हैं तो आपस में ले जाएंगे समुच्चय, समुच्चय बोधक संख्यावाचक विशेषण, इसमें ले जाएंगे। अब अगला नंबर आता है अब गुण संख्या पर संकेत करें। यहाँ से बताइए ने क्या बनाया था? साधारण। यहाँ से क्या बनाया था? यहाँ से क्या बनाया था? संख्या। अब यहाँ से क्या बन जाएगा? था बिल्कुल से परिमाण। ठीक है, ये लिखना है, अगर ये लिख दिया तो बनेगा। ठीक है, ये मत लिख देना। तो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक कौन सा है? निश्चित, और एक कौन सा है? अनिश्चित। निश्चित का मतलब सब लोग जानते हैं, जो क्या हो? निश्चित हो, जहाँ क्या हो? अनिश्चित हो। उदाहरण लिख लो निश्चितवाचक का। 100 लीटर दूध, दलिया भर अमरूद, हैं? क्या है निश्चित में? बिल्कुल निश्चित है, 100 लीटर दूध, तो निश्चित ही है। दूसरा उदाहरण क्या है? दलिया भर अमरूद। ठीक है, ये भी दलिया बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो ऐसी मात्रा जो बिल्कुल निश्चित हो वो आपकी निश्चित कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अनिश्चित में लिख लीजिए, अनिश्चित का निकाल लेंगे सब लोग। लिखोगे या छोड़ देंगे? लिख लीजिए, थोड़ा जल, इतना दूध, इतना तेल। थोड़ा जल कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, इतना दूध कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, जल क्या है? थोड़ा जल में अरे विशेष है, क्या है? थोड़ा क्या है? विशेषण है। अब थोड़ा सा कौन सा विशेषण है? हाँ, अनिश्चित। अनिश्चित के ऊपर बढ़ेगा कौन सा है? परिमाण। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर किसी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया उसका उत्तर जरूर मिलेगा। अर्थ सीमित करना, यानी विशेषण का कार्य क्या होते हैं? विशेषण के कार्य हैं अर्थ सीमित करना। दूसरा लिखो हीनता का बोध, हीनता का बोध। तीसरा ले लो यानी किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बतलाना, यानी अर्थ सीमित करना। हीनता का बोध, किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेषता बतलाना। संख्या का बोध कराना, मात्रा का बोध कराना।
मात्रा का बोध कराना। तो इसको हम संख्या का बोध कराना संख्यावाचक विशेषण होता है, हैं? तो विशेषण का काम क्या हो गया? संख्या का बोध कराता है। विशेषण का ये देखो मात्रा का बोध कराना, मतलब ये कौन सा वाला हो गया? परिमाणवाचक विशेषण, तो ये मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, अब भिन्नता और सीमित करना और ये विशेषण बताइए विशेषता बताता है। उदाहरण से समझते हैं, लिख लीजिए बीमार वृद्ध, भिन्नता वाले लिखना है बीमार वृद्ध, ठीक है, बीमार वृद्ध। ठीक है, ये देखो बीमार जो शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? भिन्नता का, यानी वृद्ध जो है वो बीमार है, बीमार है, वृद्ध में क्या है? भिन्नता है। ठीक है, अब सीमित करना लिखना पढ़े छात्र, क्या लिखा है? यानी पढ़ते छात्र, हाँ जैसे बोलते हैं पढ़ते छात्र, तो जो अर्थ है सीमित हो गया। कैसे सीमित हो गया? यानी जो छात्र थे उसने सीमित कर दिए, कुछ पढ़ने वाले थे, कुछ नहीं पढ़ने वाले थे, उसने कर दिया नहीं, तो ये पढ़ने वाले थे उन्हीं तक सीमित कर दिया। किसने? विशेषण। तो आपका अर्थ सीमित कर दिया, भिन्नता का बोध करा दिया। किसी व्यक्ति की विशेषता, जैसे बताइए लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ घोड़ा देखिए, घोड़ा की विशेषता बता दी इसने, क्या? लाल, बता दी। संख्या का बोध कराइए, जैसे 5वां बालक है, जैसे दूसरा बालक, जैसे 2 गुना 2, यहाँ संख्या का बोध कराए, यहाँ पे संख्या हुई, मात्रा का भी बोध हो जाएगा। देखो 10 किलो है, 10 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं। अब हम लोग एक सूची बनाएंगे, क्या सूची? अब सूची को इस तरह रखेंगे, पूरी सूची अगर रखेंगे तो आपका विश्लेषण गलत नहीं होगा। चलो 5 मिनट के बाद महत्वपूर्ण सूची पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमने एक तरफ विशेष लिख लिया और एक तरफ विशेषण लिख लिया। ठीक है, जैसे अब ता विशेष है, क्या है? अब ता, ठीक है, अब ता से कौन सा विशेषण बन सकता है? अब तीर, क्या बन गया? अब तीर। दूसरा लिखिए आदि, आदि से बनाइए विशेषण, क्या बनेगा? आदिम, क्या बनेगा? आदिम। तीसरा लिख लीजिए आयु से, आयु क्या है? आयुष्मान। अगला है आरोप से, आरोप से क्या बन जाएगा? आरोपित, आरोप से क्या बन जाएगा? आरोपित। आगे लिखिए औरत से, औरत से क्या बन जाएगा? औरताना, क्या बन गया? औरताना। गलती से, गलत, गलती से क्या बनेगा? गलत। ग्राम से, ग्रामीण। गुलाब से बनाइए गुलाबी, गुलाब से क्या बनेगा? गुलाबी। खतरा से बनाइए खतरनाक। दिन से बनाइए दैनिक। ये रटने पड़ेंगे आपको, ऐसे बिना रटे कुछ नहीं होगा। आपको एकदम कठिन परिश्रम करना है, बहुत कठिन परिश्रम। जिन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, आज तक इतिहास रहा है, वो लोग कभी फेल नहीं हुए। राधे का क्या मतलब? राधा का क्या बनेगा? राधे। आगे लेखन का क्या बनेगा? लिखित। व्याकरण का क्या बनेगा? बताइए व्याकरण का क्या बनेगा? ये तो पता होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञाता होता है व्याकरण है। आगे लंगोट का क्या बनेगा? लंगोटिया। शरीर का क्या बनेगा? शारीरिक। हृदय का क्या बनेगा? हार्दिक, हार्दिक। अब चलने आगे मजाक का मजाकिया। यश का बनेगा यशस्वी। शान का बनेगा शानदार। स्वाद का बनेगा स्वादिष्ट। हाँ, सुर का बनेगा सुरीला। देखते जाइए, सुर का क्या बन रहा है? सुरीला। अंत का बनेगा आंतरिक। कपट का बनेगा कपटी। खान का बनेगा खनिज। खान का क्या बना? खनिज। दंड का बना दंडनी। माता का बनेगा मात्र। मानव का बनेगा मानवीय।
मानव का बनेगा मानवी, वेद का बनेगा वैदिक, राम का बनेगा रामी। अब उठाने कुछ ठीक है सर, हम लोग विशेषण और विशेष सीख रहे हैं, ठीक है। विशेषण और विशेष में एक तो शब्द आपका विशेषण है, क्या है विशेषण, बताइए विशेषण क्या होता है? विशेषण को समझ रहे, विशेषण क्या होता है? विशेषण ऐसा शब्द होता है जो इसकी यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। यही विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम है, ठीक है, यानी जो विशेषण है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं? विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। तो बातें समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है प्रविशेषण। विशेषण का हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। प्रविशेषण क्या होता है? यही जो विशेषण है, क्या इन दोनों को समझो, विशेषण और प्रविशेषण में क्या आता है? ये तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और प्रविशेषण जो होता है वो इसकी विशेषता बताता है। किसकी? विशेषण की। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण, ठीक है। अब देखो आगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप में देखें तो विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब ये आपका जो है सामान्यता, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये आपके 4 हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसा विशेषण, कैसा विशेषण यानी सबका नाम क्या कह रहा है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये तो सब बताते हैं, और ये सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? इनको हम सीखने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? ये जो शब्द हैं कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम बोल पड़े, सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब सर्वनाम में जैसे उदाहरण देखो आप, वह है, यह है, तो ये जो शब्द होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आगे बढ़े, ये आपका क्या लिखा है? गुणवाचक विशेषण। गुण, दोष है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम संख्या पढ़ते हैं। ऐसा वाक्य में क्या दी गई हो? संख्या दी गई हो 1 2 4 6, तो वो आप किसमें ले जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या दी गई हो, क्या दी गई हो? मात्रा दी गई हो, नाम तौल वाले नहीं होते हैं, तो वो आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। विशेषण के का, विशेषण के का, विशेषण के क्या काम होते हैं? विशेषण जो होता है वो सबकी विशेषता बताने का काम करता है। विशेषण जो है यानी शब्द के अर्थ को सीमित करने का काम करता है, विशेषण है। आगे विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4, ये आगे लिखे। उसके बाद विशेषण और विशेष में क्या संबंध होता है, ये आपने यहाँ पे सीख लिया है कि जो विशेष होता है, क्या विशेष जो होता है उसकी ही यानी विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है, उसे हम विशेष कहते हैं। इतनी बात सीखे सब लोग। तो क्या होता है? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो विशेषण क्या प्रकार है? बिल्कुल शॉर्ट में सीखना चाहें तो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, हाँ? जैसे काला, नीला, पीला, काला, नीला, पीला। अभी आपको यहाँ क्या लो, बताइए। कलम, तो जो यहाँ पे देखिए जो कलम जो है, कलम क्या है? बताइए कलम क्या है? ये देखो संज्ञा है, क्या है? यही परिभाषा हमने सीखी है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब देखो यहाँ पे काला पेन है, नीला पेन है, पीला पेन है, तो पेन जो है, काला शब्द जो है वो क्या हो गया आपका? विशेषण, ठीक है। और जो पेन है आपका, पेन क्या हो गया? विशेष, क्या हो गया? अगर छांटने भी आ जाता है तो आप छांट देंगे, जैसे हम उदाहरण लिखना चाहें, बताना आपको इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है, ठीक है। राम का काला पेन है। यहाँ पे देखिए जो काला शब्द है ऐसे पूछेगा, एक वाक्य देगा आपको, तो वाक्य में विशेषण छांटिए, तो आप तुरंत जानते हैं काला क्या है? विशेषण है, और पेन क्या है? विशेष। अगर विशेषण ना पूछे, विशेष पूछ ले तो क्या हो जाएगा आपका? पेन। अगला है यानी विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। और सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। विशेष क्या होता है? यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वह विशेष कहलाता है। जैसे उदाहरण देखना चाहें, दूसरा तो आपका हो गया दूसरा, सीता सुंदर है, ठीक है। अब इसमें आप ये बताइए कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है? सीता क्या है? विशेष, ठीक है। और सुंदर क्या है? विशेषण। समझ में आ गया? अब हमें देखो दोनों बात से नई चीज पता चल रही है कि जो आपका विशेषण होता है वो विशेष से आगे भी हो सकता है और विशेष से पीछे भी हो सकता है। क्या बात पता चल रही है हमें? बताइए।
यानी विशेषण और विशेष में क्या संबंध होता है? विशेषण जो होता है वो शब्द के क्या है, विशेषण जो शब्द होता है वो विशेष के पूर्व में भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। ये बात पता चली है। विशेषण जो है तो हम यहाँ से एक चीज सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? विशेषण का प्रयोग क्या सीख रहे हैं? ठीक है, विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक कौन सा प्रकार है? जो विशेषण एक प्रकार तो आपका ये हो गया जो क्या है विशेष से पहले है, और ये दूसरा कौन सा हो गया विशेष के बाद। ठीक है, तो जो विशेष के पहले आता है क्या, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं विशेष से विशेषण।